सभी वीडियो देख रहे साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वांटम यांत्रिकी में जो संकारक होते हैं उनके बारे में, उनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संकारक जो होता है वो एक गणितीय संक्रिया होती है। ये किसी फलन पर जब हम क्रिया करवाते हैं किसी तरंग फलन के साथ में, तो क्रिया संकारक से क्रिया के बाद एक नया तरंग फलन हमें प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये हमारे पास तरंग फलन है और ये संकारक है। जब ये संकारक इस तरंग फलन पर हम लागू करेंगे तो लागू करने के बाद में ये एक नया फलन हमें प्राप्त होता है। तो संकारक गणितीय संक्रिया है जिसे हम तरंग फलन पर जब संक्रिया करवाते हैं संकारक की, तो एक नया तरंग फलन हमें मिलता है। अब भौतिकी के अंदर किसी भी स्टेट को दिखाने के लिए हमें तरंग फलन की आवश्यकता होती है। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं प्रेक्षण योग्य, उनके संगत एक संकारक होता है। अब भौतिकी में जो संकारक उपयोग में होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि जब ये तरंग फलन पर के साथ में संक्रिया करते हैं तो तरंग फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसके साथ में जो वैल्यू आती है वो उस प्रेक्षण योग्य राशि जो भौतिक राशि होती है उसकी वैल्यू देती है। जैसे यहाँ पे जो मैंने सर्किल बनाया है उसमें देखें तो एक एफ ये संकारक है अपने पास किसी भी एक भौतिक राशि के संगत। उसको तरंग फलन साई पे जब हमने लगाया संक्रिया करवाई तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो ए उस भौतिक राशि की वैल्यू है जिसके संगत यहाँ पे एक एफ संकारक है, और यहाँ पे जो तरंग फलन है वैसा का वैसा ही हमें मिलता है संक्रिया के बाद में भी। तो क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जो संकारक उपयोग होते हैं उनमें तरंग फलन का मान अपरिवर्तित रहता है। अब नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे कि संकारक कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रैखिक संकारक। रैखिक संकारक वह संकारक जो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, जैसे बंटनता नियम और साहचर्य नियम। ऐसे संकारक को हम रैखिक संकारक कहेंगे। तो बंटनता नियम की बात कर लेते हैं। जैसे किसी संकारक को यहाँ पे इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम बंटनता नियम को समझाएंगे। जैसे दो तरंग फलन है साई 1 और साई 2, उन दोनों पे एक साथ हम संकारक एक एफ को अप्लाई करें तो ये मान बराबर होना चाहिए उन दोनों तरंग फलनों पर उसी संकारक की संक्रिया के योग से जो परिणाम प्राप्त होता है उसके। इसी तरीके से साहचर्य नियम है, उसको हम इक्वेशन नंबर 3.3 से समझाएंगे, जिसमें जैसे कोई नियतांक है वो तरंग फलन के गुणनफल में है। कांस्टेंट और तरंग फलन दोनों का गुणा करें और उनके ऊपर संकारक की संक्रिया कराएं तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो बराबर होना चाहिए उस कांस्टेंट और संकारक की संक्रिया तरंग फलन के साथ में। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो संकारक संतुष्ट करता है वो रैखिक संकारक कहलाता है। रैखिक संकारकों के कुछ गुण भी होते हैं कि दो रैखिक संकारकों का यदि हम योग करें या उनको घटाएं तो जो नया संकारक बनेगा वो भी रैखिक संकारक होता है। इसी तरीके से क्रम विनिमय प्रॉपर्टी योग के अंदर ये सेटिस्फाई करते हैं कि ए के प्लस बी के इक्वल टू होता है बी के प्लस ए के। इसी तरीके से योग और गुणन में साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं रैखिक संकारक, ये साहचर्य नियम। इसके बाद में बात करते हैं हम इकाई संकारक की। इकाई संकारक
इकाई संकारक की डेफिनेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस संकारक को किसी तरंग फलन पर जब हम तरंग फलन से संक्रिया करवाते हैं तो वही तरंग फलन हमें वापस मिलता है रिजल्ट के रूप में। तो ऐसे संकारक जिनमें तरंग फलन अपरिवर्तित रहता है एक एक संकारक कहलाता है शून्य संकारक। शून्य संकारक को जब हम तरंग फलन पर के साथ में संक्रिया करवाते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमें शून्य मिलता है। अब इम्पोर्टेंट जो आता है संलग्न संकारक, 4th नंबर, संलग्न संकारक एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर में यहाँ पे हम ये जो संबंध दिया हुआ है इक्वेशन 3.10, वे संकारक जो इक्वेशन 3.10 दी हुई है वो संलग्न संकारक कहलाते हैं। यहाँ पे जो संकारक एकेप है उसका संलग्न संकारक कहलाता है संकारक बी केप, और एकेप के संकारक को हम जो लिखते हैं वो हम डेगर से डिनोट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन 3.10 है उसमें एकेप का डेगर या संलग्न संकारक है वो क्या है, बी केप। तो एडजॉइंट ऑपरेटर या संलग्न संकारक है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे कई आगे वाले न्यूमेरिकल्स में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में आता है हर्मिटी संकारक। तो अभी हमने जो इक्वेशन देखी थी 3.10, सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है 3.11, लेकिन जो लास्ट इक्वेशन में बी था वहाँ पे रिप्लेस हो गया है क्या, ए केप। तो वे संकारक जिनमें संलग्न संकारक, वे संकारक जिनमें संलग्न संकारक, जैसे इसमें ए केप जो संकारक है उसका जो संलग्न संकारक होगा वो ए केप ही होगा। तो वे संकारक जिनमें का जो संलग्न संकारक है वो खुद वही संकारक हो, ऐसे संकारक हर्मिटी संकारक कहलाते हैं, और इन्हें स्वसंलग्न संकारक भी कहते हैं। और इसमें ये जो हर्मिटी संकारक है वो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। और इनकी एक ख़ास बात और होती है कि भाई इनसे जो भौतिक राशियों के मान मिलते हैं ऑपरेट करने पे, तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो रियल मिलता है। सर बिल्कुल जी सर, जो रिज़ल्ट मिलता है हमें वास्तविक मिलता है। इसलिए जितने भी हर्मिटी संकारक हो, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर हर्मिटी संकारक अब हम उपयोग करते हैं वो सारे हर्मिटी संकारक होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम व्युत्क्रम संकारक की। जितने भी संकारक हैं उनके व्युत्क्रम संकारक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्युत्क्रम संकारक को जैसे एकेप है, इसके व्युत्क्रम संकारक को हम एकेप के इन्वर्स से दिखाते हैं, और सभी संकारकों के व्युत्क्रम संकारक हों ये होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन संकारक और उसके व्युत्क्रम संकारक दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखें तो रिज़ल्ट क्या आता है, यूनिटरी संकारक, इकाई संकारक। व्युत्क्रम संकारक के बाद में सबसे लास्ट में आता है एकिक संकारक। एकिक संकारक भी बहुत आसान सा है। एकिक संकारक में जैसे U कोई संकारक है तो ऐसा संकारक जिसका जो डेगर होता है वो उसके इन्वर्स के बराबर हो, इन्वर्स संकारक के बराबर हो, तो ऐसे संकारक जो होते हैं वो एकिक संकारक कहलाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि भाई संकारक और उसके डेगर या उसके
संलग्न संकारक दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या देता है, यूनिटरी संकारक। और इसमें हम बोल सकते हैं कि संलग्न संकारक और संकारक का इनवर्स यूनिटरी ऑपरेटर या यूनिटरी संकारक में इक्वल होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट संकारक्स की टाइप्स हो गई। तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।